बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक अजीब कशमकश की कैफियत में मुब्तला है। पार्टी के अंदर इज़्तिराब है, बेचैनी है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या कर रहा है। लोग एक दूसरे को फ़ोन करके पार्टी की कुछ जो बड़े हैं उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कोई महमूद अचकज़ई साहब पर शक का इजहार कर रहा है, कोई अलीमा खान साहबा को पर तनकीद करता दिखाई देता है, किसी के ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब सही खेल नहीं रहे हैं। बैरिस्टर गौहर से तो खैर किसी को तवक्को ही नहीं है। पार्टी के अंदर अजीब व गरीब चीज़ें चल भी रही हैं, फैलाई भी जा रही हैं। कुछ हमें ट्वीट्स में नज़र आ जाती हैं, कुछ हमें टेलीविज़न पर स्टेटमेंट्स में जो एक इख्तलाफ है उसकी सूरत में नज़र आ जाती हैं, और कुछ हमें ख़बरों की सूरत में मिलती हैं। तो पीटीआई इस वक्त एक अजीब कशमकश का शिकार है, और ये कशमकश इसलिए है कि पार्टी के अंदर बेशतर लोग चाहते हैं कि वक्त आ गया है कि बड़ी मूवमेंट चलाई जाए, लेकिन पार्टी के कुछ बड़े इसके लिए तैयार दिखाई नहीं देते। महमूद अचकज़ई बिल्कुल तैयार दिखाई नहीं देते। सुहेल आफरीदी के हाथ बंधे हुए हैं। सलमान अकरम राजा भी गूमगू की कैफियत में हैं। पार्टी के बड़े ये फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्हें एक बड़ी मूवमेंट चलानी है। अब आप देखिए कि जो स्टेटमेंट सलीमा खान की आ रही हैं उस पर भी इख्तलाफ मौजूद है। सलमान अकरम राजा साहब जो एक्शंस ले रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, उस पर भी इख्तलाफ मौजूद है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूं ताकि मैं एक सूरत हाल वाज़ेह कर सकूं और आपको समझा सकूं कि पार्टी के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है। और ये जो हमें मिशाल यूसुफजई और अलीमा खान के दरमियान एक लफ्ज़ी तकरार नज़र आती है, सलमान अकरम राजा का सख्त जवाब नज़र आता है। इसके अलावा हमें मिशाल यूसुफजई और शेख वकास अकरम के दरमियान एक जो हमें इख्तलाफ की सी कैफियत दिखाई देती है। फिर इसी तरह से अलीमा खान साहबा की कुछ स्टेटमेंट्स बहुत हैरानकुन हैं, और कई स्टेटमेंट्स आपस में मैच नहीं कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों का ज़रा इहाता करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि पीटीआई क्या करना चाहती है, क्या नहीं कर पा रही है, और क्या होने के इम्कानात हैं। इन पर ज़रा आज का वीलॉग मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आप कुछ चीज़ों को समझ पाएँ। उससे पहले मैं सिर्फ आज अडयाला की सूरत हाल से आपको अपडेट कर दूँ ताकि एक पस मंज़र आपके सामने आ जाए। अडयाला में आज दर्जनों अफराद को गिरफ़्तार किया गया। इसमें जो है वो आज वैसे भी अडयाला में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे, जिसमें टिकट होल्डर्स थे, एमएनएज़, एमपीएस थे, स्टेक होल्डर्स थे। और आज 2 दिसंबर के बाद सबसे बड़ी तादाद थी आज जो अडयाला के बाहर जमा हुई थी। 2 दिसंबर को जब उज़्मा खान को इमरान खान से मिलवाया गया था, उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए जितनी बड़ी तादाद में आज आए थे। और वजह साफ ज़ाहिर थी। वजह यह थी कि इससे पहले पिछले मंगल को अलीमा खान साहबा आई थी और सारा दिन वो इसी कशमकश में गुजर गया कि नहीं इमरान खान के बारे में तो ख़बर फैलाई जा रही है, ये तो कोई फीड करता है सहाफ़ियों को वगैरह वगैरह, और इस कशमकश में दिन गुजर गया। जुमेरात को फिर जब अडयाला जेल आए सुहेल आफरीदी साहब, तो उनके साथ तादाद जो है वो इतनी कम थी कि उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि लोग तो निकल ही नहीं रहे। उसके बाद आज मुलाकात का दिन था, तो आज हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, और बड़ी तादाद में निकलकर उन्होंने एक अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन जो है उन्होंने की है। अच्छा, अब कई गिरफ्तारियां भी इसमें हुई हैं, दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब यूट्यूबर्स जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, बयानात ले रहे होते हैं, एक वक्त ऐसा भी आया कि जिसमें लोगों को, यानी डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों पर भी क्रैकडाउन का खदशा पैदा हुआ, और ये खबर चली कि अब ये इनमें से कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया जा सकता है, जैसा कि पहले भी हो चुका है। पहले भी कई मरतबा डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों को उठा लिया जाता है या गिरफ़्तार किया गया है। तो इसीलिए वहाँ से डिजिटल मीडिया के लोग भी कहीं दाएँ बाएँ हो गए। लेकिन अब इससे कुछ देर पहले अलीमा खान साहबा जो हैं उन्होंने एक मुख्तसर गुफ्तगू करके मीडिया के साथ और फिर धरना ख़त्म किया है, तो मैं वो उस पर बाद में आता हूँ। अडयाला की बात मैं आपको पहले बता दूँ। आज एक डेवलपमेंट बहरहाल ज़रूर हुई, और वो ये थी कि बुशरा बीबी की दो फैमिली मेम्बर्स को उनसे आज मिलवा दिया गया। इमरान खान से डॉक्टर्स को नहीं मिलवाया गया, उनकी बहनों को नहीं मिलवाया गया, इमरान खान की फैमिली को नहीं मिलवाया गया, लेकिन बुशरा बीबी की दो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको आज मिलवा दिया गया, एक बेटी और भाभी को गालिबन। और उनके थ्रू जो बातें सामने आई, वो मरियम रियाज वट्टू ने, जो बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने हमें एक्सप्लेन की और बताया कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक बुशरा बीबी को क्या इल्म है। और उसके बारे में उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते से इमरान खान को काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा था, अगरचे उनको ये प्रॉब्लम 5-6 महीने से चल रहा था,
लेकिन 2 हफ्ते से उनका विजन काफ़ी ज़्यादा धुंधला था। ये बुशरा बीबी ने बताया अपनी फैमिली को, और बताया कि खान साहब बार बार अमले को बता रहे थे, लेकिन अमला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, कोई एक्शन नहीं ले रहा था। फिर एक दिन एक जूनियर डॉक्टर आया और उसने चेकअप करने के बाद कहा कि ये बात मेरे बस से बाहर है, आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा, और पिम्स की तरफ उन्होंने रेफ़र किया। और उन्होंने कहा कि उसी पे फिर पिम्स के डॉक्टर्स को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि खान साहब का इलाज जेल में मुमकिन नहीं है। वही बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डॉक्टर आरिफ वाली बात, कि डॉक्टर आरिफ ने कहा कि इनका इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर फौरी इलाज ना किया गया तो इमरान खान की आंख ज़ाय हो सकती है। ये बुशरा बीबी ने आज बताया कि इमरान खान को कहा गया कि अगर इनका फौरी इलाज ना किया गया तो इनकी आंख ज़ाय हो सकती है, और यही बात कह के फिर इमरान खान को बनाया गया। इमरान खान फिल्म जाने के लिए तैयार नहीं थे या गुमगू की कैफियत में थे। इमरान खान से कहा गया कि अगर आप इलाज नहीं कराएंगे, इसके लिए माइनर प्रोसीजर चाहिए, इंजेक्शन लगेगा, अगर आप ये इलाज शुरू नहीं करेंगे तो आपकी आंख ज़ाय हो सकती है, यानी बिनाई मुस्तकिल तौर पर चली जाएगी। इस वजह से इमरान खान फिर अपनी आंख को बचाने के लिए पिम्स जाने के पर राज़ी हुए। फिर उन्होंने कहा कि खान साहब की तबीयत अब बेहतर है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो ये बात तो हमें भी मालूम है कि इमरान खान साहब की तबीयत मजमूई तौर पर तो ठीक है, लेकिन जाहिर है उनको आंख का जो प्रॉब्लम है वो मौजूद है। अच्छा, अब जो इस सारे सिनेरियो में अगर आप देखें तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर क्या रही है। इमरान खान से मुलाकात हासिल नहीं कर पाई, इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स हासिल नहीं कर पाई, इमरान खान से डॉक्टर्स को नहीं मिलवा पाई, तो पीटीआई कर क्या रही है। पार्टी के अंदर एक गुस्सा पाया जाता है और वो समझते हैं कि अब हमें बस पूरा जोर लगा के निकल जाना चाहिए। डी चौक जाना है तो डी चौक जाएं, सड़कें बंद करनी है तो सड़कें बंद करें। लेकिन आप जानते हैं कि महमूद अचकज़ई साहब ने 2-4 दिन पहले जब ये जुम्मे को जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना हुआ था, शाम को उन्होंने बैठ के एक स्टेटमेंट जारी कर दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है 8 फरवरी से, ये डिस्ट्रैक्शन है, हमें अपनी पूरी तवज्जो 8 फरवरी के ऊपर रखनी चाहिए। जैसे 8 फरवरी को कोई बहुत बड़ी तोप चलाने जा रहे हैं महमूद अचकज़ई। 8 फरवरी को कुछ भी नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। खुद पार्टी के अंदर मेरी कई लोगों से बात हुई है, मायूस दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कुछ भी नहीं होगा। एमएनएज़ एमपीएस को टारगेट तो दिया गया है, रैलियाँ निकालनी है, अपने अपने इलाकों में सड़कें बंद करनी है, लेकिन वो क्या होगा? वो जाएंगे, 2 मिनट के लिए रास्ता रोकेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे, एक छोटी सी रैली निकालेंगी, बात ख़त्म हो जाएगी। कोई बड़ा प्लान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और ना ही ये टास्क है, ना ही इस तरह का कोई मंसूबा है कि बड़े बड़ी मोटरवेज बंद कर दें, पाकिस्तान को 15 बड़े मकामात से चोक कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, और मेरा ख्याल है यही स्ट्रैटेजी है। महमूद अचकज़ई कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं रखते, ना करना चाहते हैं। शायद उनकी स्ट्रैटेजी ही ये है कि अभी हल्का फुल्का एहतजाज से काम चलाया जाए। मेरा ये ख्याल है, मुझे ये लगता है, जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि महमूद अचकज़ई साहब ये समझते हैं कि अभी उस एहतजाज की नौबत नहीं आई, या उस इनकलाब की नौबत नहीं आई, उसके लिए राह हमवार नहीं है। 8 फरवरी को इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकलेंगे, और ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिससे इमरान खान रिहा हो जाए। इससे बेहतर है कि बस आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते रहें और वक्त गुजारें। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे ये नुक्ता समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखो, जब मैच डामाडोल हो जाता है ना, एक वक्त आता है तो आप समझते हैं कि इस वक्त विकेट पर मौजूद रहना ज़रूरी है, और आप सिंगल डबल करते रहते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, और मैच को आखिरी 5 ओवर्स में लेकर जाते हैं या आखिरी 10 ओवर्स में लेकर जाते हैं, ताकि आखिरी ओवर्स के जो मैच हैं वो अच्छे तरीके से खेल सकें। ऐसा ना हो कि आप बोल्ड आउट हो जाएं, ऐसा ना हो कि आप जल्दी आउट होकर सारी टीम घर चली जाए। शायद महमूद अचकज़ई के जहन में भी यही चल रहा है कि टीम को आउट कराने से बेहतर है कि विकेट पर मौजूद रहें, सिंगल डबल करते रहें, स्ट्राइक रोटेट करते रहें, चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ लेकर जाएँ, खेल को आखिरी ओवर्स तक लेकर तो जाएँ, मैच को आखिरी ओवर्स तक लेकर जाएं और फिर वहां जाकर खेलें। हो सकता है कि महमूद अचकज़ई साहब के ये जहन में चल रहा हो, यानी मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं करता, मैं समझता हूँ हो सकता है उनकी स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा हो, लेकिन पीटीआई के अंदर महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से एक इस्तिराब पाया जाता है। कुछ लोग तो बहुत गुस्से में दिखाई देते हैं, उन्हें लगता है कि महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो ये सारा कुछ ऑन पर्पज़ कर रहे हैं। वो समझते हैं कि महमूद अचकज़ई साहब अब अपोजिशन लीडर बन गए हैं, तो वो अपनी अपोजिशन लीडरशिप बचाने के लिए ये कर रहे हैं। वो अपने इस ओहदे को किसी ख़तरे में नहीं डालना चाहते, या फिर वो राब्ते में हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ और उनकी ईमा पर ये कर रहे हैं। तो ये सारी बातें महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से पार्टी कर रही है। दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा की बातें कुछ तो मुझे भी समझ में नहीं आती। पहली बात तो ये है कि अलीमा खान साहिबा, देखिए, इमरान खान की बहन है।
अभी तक उन्होंने उनका मुकदमा बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है। मैं कई दफ़ा उनकी तारीफ़ कर चुका हूँ और कह चुका हूँ कि जितने भी असीरान आज से पहले गुजरे हैं, कभी किसी की फैमिली ने सर्दियों की इस सख्त रातों में रात रात भर के धरने नहीं दिए, पानी वाटर कैनन के आगे ख़ुद को खड़ा नहीं किया। ये क्रेडिट अलीमा ख़ान और उनकी दीगर बहनों को ही जाता है। इमरान ख़ान की बहनों ने बहनें होने का हक़ अदा किया और लगी रहीं। लेकिन कुछ जगहों पर मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब वो इस तरह की बातें करती हैं। मसलन एक बात वो एक हफ़्ते से मुसलसल करे चले जा रही हैं, और यकीन कीजिए कि मैं इसको बिल्कुल पर्सनल नहीं ले रहा, यानी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ये बार बार अगर 10 दफ़ा भी बात कहें कि जी ये ख़बर तो फ़ौजियों ने लीक की है, तो ठीक है, कहती रहें, ये उनका हक़ है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि उनके अपने दिमाग में क्या चल रहा है। मसलन आज जब उन्होंने ये कहा कि मैं आज भी कहती हूँ, मैं आज भी पूछ रही हूँ कि ये ख़बर कैसे लीक हुई और किसने लीक की, और आज भी कहती हूँ कि ये ख़बर तवज्जो हटाने के लिए लीक की गई। यानी अलीमा ख़ान साहबा क्या ये समझती हैं कि ख़बर लीक होनी ही नहीं चाहिए? चलो मान लिया कि लीक हुई है, मान लिया कि ख़बर सोर्सेज से नहीं आई थी, फ़ौज ने लीक की होगी, ठीक है, मान लिया। लेकिन क्या आप समझती हैं कि नहीं लीक होनी चाहिए थी? आप इसके लीक किए जाने पर एतराज़ कर रही हैं, कह रही हैं कि ये ख़बर क्यों लीक की गई, तवज्जो हटाने के लिए लीक की गई, किस तारीख, किस चीज़ से? शायद 8 फरवरी के एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए लीक की गई, मुझे नहीं पता उनके जहन में क्या है। लेकिन इसका लीक किया जाना भी तो आपके फ़ायदे में है। ये क्यों अलीमा ख़ान बार बार कह रही हैं कि ख़बर को लीक किया गया? यानी एतराज़ क्या है कि ये लीक नहीं होनी चाहिए थी, इस राज को हमेशा राज रहना चाहिए था। अलीमा ख़ान साहबा ये कह रही हैं कि इस राज को राज रहना चाहिए था। या तो फिर ये हो सकता है मुमकिन तौर पे कि वाकई इमरान ख़ान की फ़ैमिली अलीमा ख़ान को एतमाद में ले लिया गया हो और उन्हें बताया गया हो कि इमरान ख़ान का इलाज किया जा रहा है, लेकिन आप इसे खामोश अपने पास रखिए। अगर तो ये सिचुएशन थी कि अलीमा ख़ान साहबा खुद जानती थी पहले से कि इमरान ख़ान को बेम्स लाया जाएगा या उनका इलाज किया गया है, फिर तो उन्हें हैरत होनी चाहिए कि भाई जब मुझे राज रखने का कहा गया था तो फिर लीक क्यों कर दी गई। फिर तो उनका नैरेटिव समझ आता है, बात समझ आती है कि भाई क्यों लीक की गई, किस मकसद के लिए लीक की गई। फिर उनका गुस्सा जायज़ है कि भाई जब मुझे बता दिया गया था फिर लीक क्यों कर दी गई, लीक नहीं होनी चाहिए थी, तो किसने लीक की, क्यों लीक की? या तो उन्हें मालूम था, और अगर मालूम नहीं था फिर तो उन्हें खुश होना चाहिए कि उन्हें इस खबर के जरिए पता चल गया कि उनके भाई की तबीयत कैसी है। तो अलीमा ख़ान साहबा देखिए आज उन्होंने यानी पार्टी की कंट्रोवर्सीज़ में जा रही हैं। उन्होंने आज शेर अफजल मरवत को भी रगड़ दिया, मिशाल यूसुफजई को भी, सेनेटर मिशाल को भी। तो ये सारा कुछ अलीमा ख़ान साहबा जो है वो कर रही हैं। अलीमा ख़ान साहबा ने बहुत मेहनत की है अपने भाई के लिए, जद्दोजहद की है, वो जारी है। बिल्कुल उनका जितना रिगार्ड किया जाए कम है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उनका नहीं है। मसलन जिस दिन ये खबर आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस वक्त उसने फौरी तौर पर एक बयान जारी किया था और उसने बयान जारी करके कहा कि हमें मोतबर सहाफ़ती ज़राए से आने वाली ख़बर पर बड़ी तशवीश है और हम मुतालबा करते हैं कि इमरान ख़ान के बारे में फ़ौरी तौर पर हमें आगाह किया जाए। लेकिन अलीमा ख़ान साहबा ने न सिर्फ इसको पब्लिकली एक्सप्रेस किया बल्कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी उन लोगों को जाकर डांटा और कहा कि ये किसने जारी किया है, क्यों जारी किया है, बयान क्यों जारी किया गया है, और ये ख़बर तो फीड की गई है, लीक की गई है, वगैरह वगैरह। तो अलीमा ख़ान साहबा क्या चाह रही हैं? आज उन्होंने धरना ख़त्म करते हुए कहा कि अब मैं सोहेल आफरीदी से कहूँगी कि आप बाहर निकलें, आपने इमरान ख़ान को आज़ाद करवाना है। कैसे आज़ाद करवाना है भाई, कोई स्ट्रैटेजी दें। फिर इमरान ख़ान को आपने आज़ाद कराना है। सोहेल आफरीदी के हाथ बंधे हुए हैं, सोहेल आफरीदी अपने बड़ों के दरमियान फंसे हुए हैं और वो कह भी रहे हैं कि मेरे हाथ कच्चे धागे से बांध दिए गए हैं। इस बात का वो बार बार इजहार भी कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब पर भी उंगलियां उठी। सलमान अकरम राजा साहब मसलन आज एक ख़बर ये आई कि जो धरना था जुमेरात के धरने में, जिसमें कई लोगों के ख्याल में अलीमा ख़ान साहबा बहनों को मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि बेशक मुलाकात का दिन नहीं था लेकिन उन्हें मुलाकात हासिल करने के लिए पूरी जद्दोजहद करनी चाहिए थी, क्योंकि उस दिन डॉक्टर्स भी आए थे। डॉक्टर्स खड़े होते, फैमिली खड़ी होती, सोहेल आफरीदी खड़े होते तो वज़न बढ़ जाता और आप शेड्यूल से हट के भी मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार करते, क्योंकि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन जुमेरात को अलीमा ख़ान साहबा और दीगर बहनें मौजूद नहीं थी, तो कई पार्टी के अंदर कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं कि उन्हें होना चाहिए था। फिर सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पर मौजूद थे। अब सलमान राजा साहब जो हैं वो उनका बुनियादी किरदार था धरना ख़त्म कराने में, और वो बड़े एडवोकेट थे इस बात के कि रात को 2:30 बजे धरना ख़त्म कर देना चाहिए। मैं जब अडयाला में के बाहर खड़ा था, अंदर एक तवील मीटिंग हुई, वो एक छोटा सा दुकान टाइप, स्टोर टाइप था,
वहाँ पर अंदर ये बैठे हुए थे और वहाँ पर एक तवील मीटिंग जारी थी और उसमें बहुत तफसील के साथ गौर व खौज किया गया। और उसमें मेरी इत्तला यह है कि सलमान राजा साहब ने जो आर्गूमेंट केस बिल्ड किया वहाँ पर जाकर वो ये था कि 8 फरवरी से जो है वो तवज्जो हटाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है और हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, हमें अपनी तवज्जो 8 फरवरी पर मरकूज़ रखनी चाहिए। अगर हम उससे पहले इन चीज़ों में पड़ जाएंगे तो फिर 8 फरवरी का क्या होगा। एक उनका आर्गूमेंट ये था। दूसरा उनका आर्गूमेंट ये था कि सुबह हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, अगर आज हम सुबह तक बैठे रहेंगे और हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी तो हम सुबह फिर हमारे पास क्या इतनी एनर्जी बचेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकें। ये भी सलमान राजा साहब की राय थी। अगरचे दलील उनको ये दी गई कि पहले भी रात भर का धरना देके हम हाई कोर्ट 9 बजे पहुंच गए थे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उस वक्त तो आप सिर्फ हाई कोर्ट गए थे, अभी हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देना है, तो फिर एनर्जी नहीं होगी तो धरना कैसे देंगे। ये उनकी राय थी। और उन्होंने कहा कि हम धरने को सुबह सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट करने का ऐलान भी करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। सलमान राजा साहब की ये राय थी। अगरचे कई लोगों ने इसकी मुखालफत की, कई लोगों ने मेरी इत्तला के मुताबिक शफ़ी जान साहब ने इसकी मुखालफत की, शफ़क़त अवान ने इसकी मुखालफत की, शकील खान ने तो बहुत सख्त मुखालफत की, मिशाल यूसुफ़ज़ई ने मुखालफत की। इन कई लोगों ने मुखालफत की और कहा कि हमें यहाँ से धरना ख़त्म करके नहीं जाना चाहिए, हमें बैठना चाहिए सुबह तक और यहाँ से सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इससे इसमें जान पड़ेगी, वज़न बढ़ेगा। लेकिन सलमान राजा साहब का इसरार था कि धरना ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ लोग पार्टी के अंदर ये भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सलमान राजा साहब जो है वो इस मीटिंग से पहले 2-3 लोगों के साथ गाड़ी में गए थे, अपनी गाड़ी में, और वहाँ पर उन्होंने जाकर जो है वो कुछ लोगों के साथ मुशावरत करके फिर वापस आकर ये जो बड़ी मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने ये सारी बातें रखी, यानी गाड़ी में बैठ के उन्होंने अलग से एक मुशावरत की। लेकिन मैंने इसको क्रॉस चेक करने की कोशिश की, एक और सोर्स से पूछा तो दूसरे सोर्स ने मुझे ये कहा कि नहीं, वो गाड़ी में गए ज़रूर थे लेकिन ऐसी किसी मीटिंग के लिए नहीं गए थे, बल्कि वो डॉक्टर्स को लेने के लिए गए थे, क्योंकि डॉक्टर्स को छोड़ नहीं रहे थे, आने नहीं दे रहे थे। डॉक्टर्स आए थे तो वो फिर अपनी गाड़ी में बैठ कर गए थे, क्योंकि 3-4 नाके लगे हुए थे और आगे गाड़ियाँ नहीं आने दे रहे थे। मैं खुद 3 किलोमीटर पैदल चल के गया था, रात को गाड़ी पीछे खड़ी कर दी थी और फिर 3 नाके क्रॉस करते हुए पैदल चल के वहाँ से गया था। तो उनकी गाड़ी भी, डॉक्टर्स की गाड़ी को पुलिस नहीं आने दे रही थी, तो सलमान राजा साहब गए थे उनको लेने के लिए और फिर वापस उनको अपने ड्राइवर के ज़रिए वापस भिजवाया था जब डॉक्टर्स ने जाना था, तो वो इस मकसद के लिए गए थे। लेकिन बहरहाल पार्टी के अंदर एक ख्याल ये है, या कुछ लोग ये समझते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत एक दूसरे के ख़िलाफ़ लोगों की एक राय मौजूद है। कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, सलमान राजा साहब ने अंदर जाके मीटिंग की या शायद फिर किसी की कॉल ली, जिसके बारे में कहा गया कि उन्होंने अलीमा खान की कॉल ली और उसके बाद आकर उन्होंने फैसला किया कि धरना ख़त्म कर देना चाहिए और अलीमा खान के कहने पर हुआ। अलीमा खान ने अगरचे ये कह दिया कि नहीं, मेरे कहने पर नहीं हुआ या मैंने धरना ख़त्म नहीं कराया, उन्होंने वजाहत कर दी है, लेकिन बहरहाल फिर भी पार्टी के अंदर ये एक मौजूद है। अच्छा, अब ये जो सारा सूरत हाल है, इसमें फिर हमने ये भी देखा कि महमूद अजीज़ी साहब ने रात को बयान जारी किया और उसके नतीजे में जो है वो स्टेटमेंट दी, जारी की, और जो है उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अलीमा खान ने भी कहा था कि उनकी सेहत ठीक है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब ये मालूम नहीं है कि महमूद अतीक़ज़ई साहब को और अलीमा खान साहबा को किसने बताया था कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जितनी बात मैंने अपनी ख़बर में बताई थी उससे ज़्यादा तो किसी और ने नहीं बताई। तो जितनी बात मैंने बताई थी उस पर तो अलीमा खान साहबा जो है वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी, तो फिर उन्हें कैसे पता चला था कि इमरान खान से तो आपकी 50 दिन से मुलाकात नहीं हुई, आपको कैसे पता चला कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है? आपको तो शक का इजहार करना चाहिए था कि हाँ, हो सकता है, हमारी मुलाकात तो 2 दिसंबर को हुई थी, तो 60 दिन हो गए इस बात को, हो सकता है कि वाकई इमरान खान की तबीयत ठीक ना हो, तो हमें चेक तो कर लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर पार्टी के अंदर एक इज़्तिराब पाया जाता है, कशमकश पाई जाती है, एक बेचैनी मौजूद है, और पार्टी के अंदर लोग एक दूसरे को फ़ोन करते हैं। कोई महमूद अतीक़ज़ई के हवाले से सवाल अपने ज़बान पर लिए हुए है, कोई सलमान अकरम राजा से शिकवा कुना नज़र आता है, कोई समझता है कि अब बस हमें धावा बोल देना चाहिए, कुछ समझता है कि नहीं, अभी टाइम नहीं आया, कोई किसी का ख्याल है कि अलीमा खान साहबा की जो है वो पॉलिटिकल विजन कमज़ोर होने की वजह से नुकसान हो रहा है। तो हर एक की पार्टी के अंदर अपनी अपनी राय है, लेकिन कोई हतमी प्लान मेरे ख्याल में पीटीआई के पास अभी तक नहीं है। यहाँ तक कि 8 फरवरी का भी कोई हतमी प्लान नहीं है। रास्ते बंद करने हैं, ठीक है, कहाँ से करने हैं कोई पता नहीं है। एमएनएज़ एमपी से कह दिया गया है कि वो अपने अपने तौर पर कर लें। लोग निकलेंगे, चीफ मिनिस्टर भी निकलेंगे, कुछ विजुअल्स क्रिएट होंगे, नारे लगेंगे इमरान खान के, उस दिन पतंगें भी उड़ रही होंगी 804 की, तो ये सब कुछ मिला जुला कर ट्विटर पर शोर मचा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे कोई बड़ा कोई इम्पैक्टफुल चीज़ जो है वो हो जाए।
ये मेरी असेसमेंट है और मुझे लगता है कि मेरी असेसमेंट शवाहिद की बुनियाद पर बिल्कुल ठीक है। कोई बहुत बड़ी तवक्कुआत इससे मुझे तो खैर मैं वाबस्ता नहीं कर सकता 8 फरवरी के की जो एक एक्टिविटी है उससे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।